अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे ओपन योर बियोलॉजी बुक। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 हमारा है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में बेटे हम रिस्पायरेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेवल ऑफ रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। उसके बाद पूरा का पूरा जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगी, ठीक है। उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, ठीक है। और इन द एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो भी हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। अपनी बुक का पेज नंबर 13 आप लोग ओपन करोगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। पेज नंबर 13 आप अपनी बुक का ओपन करेंगे। Organisms get energy by doing cellular respiration. It is the process in which cell oxidize food, glucose, and get energy. For this purpose, organism need to carry oxygen to the cell and to remove carbon dioxide from cell. Gaseous exchange is the process in which oxygen present in the inhaled air moves into the blood and carbon dioxide from the blood move into the air to be exhaled. For gaseous exchange, animals do breathing. Breathing. Breathing is the process in which animals move in air in and out of their body. It is done to get oxygen from air and to release carbon dioxide in it. Breathing and respiration are not the same process. Respiration is a chemical process while breathing is a physical process. Breathing helps in gaseous exchange. Gaseous exchange in turn help in respiration. जस्ट इंट्रोडक्शन बेटे अभी हमने इस चैप्टर का लिया। यहाँ पे तीन आपके पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं, डेफिनेशंस हैं जिनको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। वो डेफिनेशंस आपके पेपर्स में आती हैं। वन बाय वन तमाम की तमाम डेफिनेशंस यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, अच्छी तरह से समझाऊँगी, आप लोग इसको समझें। और अगर आपको बुक वाली डिफ़िकल्ट लगती है तो मैं आपको ईजीएस्ट जो है वो लिखवाऊँगी, वो भी आप लोग राइट कर सकते हो। सबसे पहले जिस चीज़ का हमने बुक में जिक्र किया, डैट इज सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या? सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर कहाँ से वर्ड आ रहा है? सेल से, ठीक है। वो रिस्पायरेशन जो विद इन द सेल होती है इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी। ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है और ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी बेटे कहाँ से ले रहे होते हैं? फूड मालिक्यूल से। हम जो फूड लेते हैं, अभी हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था ना, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर होती है? डैट इज़ फूड, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो? इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी आउट ऑफ द फूड मालिक्यूल्स, ऑर्गेनिज्म जो हैं दे कैरी आउट कैटाबॉलिक प्रोसेस इन देयर सेल। ऑर्गेनिज्म जो है अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरी करने के लिए बेटे एक कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है अपने सेल्स के अंदर कैरी आउट करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो है वो आपके पास क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। इज दैट क्लियर? दोबारा से बताती हूँ मैंने क्या पढ़ा। अभी जो टॉपिक मैंने आपको बताया बेटे, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, डैट इज़ नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन जो सेल के अंदर होती है। और ऑर्गेनिज्म जो हैं बेटे वो अपनी एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए एनर्जी कहाँ से लेते हैं बेटे? अपने फूड मालिक्यूल से लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं अपने सेल्स के अंदर, जिनको कलेक्टिवली यानी कि कंबाइनली इकट्ठा करके हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। यानी कि ये वो सिंपल है, आपकी बुक में इससे भी ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन लिखी है, इसको अंडरलाइन कर लो। इट इज़ द प्रोसेस इन विच सेल ऑक्सीडाइज फूड एंड गेट एनर्जी। वही बात है जो मैंने बताया कि अपनी फुलफिल जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उसको फिल करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को क्या लेना पड़ता है? फूड। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है उनके सेल्स ऑक्सीडाइज करते हैं फूड को और उससे उनको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास क्या हो रहा है बेटे? दो चीज़ें होती हैं। एक तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगी? प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन की हम बात करें। दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे
अच्छा, मैंने आपको अभी क्या कहा कि इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, ये जो हमने अभी सेलुलर रिस्पायरेशन का जिक्र हम कर रहे हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन में बेटे ऑक्सीजन यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज भी हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है इस प्रोसेस में। ऑक्सीजन जो है वो इनहेल हो जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से रिमूव हो जाती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन, कहाँ पे, अपने सेल्स तक ले जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाती है, वो सेल में से रिमूव हो जाती है। ये आपने पहला प्रोसेस यहाँ पे क्या पढ़ लिया, सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ लिया, इसको अंडरलाइन करो। सेकंड जो यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेट इज़ नोन एज गैशियस एक्सचेंज। नाम से पता चल रहा है गैसेस का एक्सचेंज होगा। कौन सी दो गैसेस, एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दो तरह की गैसेस का एक्सचेंज होता है रिस्पायरेशन में। क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है उसको इनहेल किया जाता है, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाती है और वहाँ से हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के ज़रिए वापस चला जाता है, ठीक है, और इसको हम लोग एक्सपेल कर देते हैं, अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस में दो तरह की गैसेस का एक्सचेंज हो गया ना। एक कौन सी गैस है बेटे, ऑक्सीजन, और एक कौन सी गैस है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं हम लोग, इनहेल कर रहे हैं, और वो ब्लड के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी में जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जो है वो एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। और गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है, डेट इज़ नोन एज ब्रीदिंग। क्या कहते हैं उसको, हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में। व्हाट इज़ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग का फिनोमेना क्या है, इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ब्रीदिंग बेटे वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ एनिमल्स, ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स जो है वो एयर को अपनी बॉडी के अंदर भी लेके जाते हैं और उसको अपनी बॉडी से एक्सपेल भी करते हैं, रिलीज भी करते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, कौन सी गैस अंदर जाती है बेटे, जो वो गैस जो एनिमल्स अपने अंदर लेके जाते हैं, डैट इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के ज़रिए पूरी की पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा से हमारे माउथ के ज़रिए जो है वो बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी। अच्छा, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा ब्रीदिंग। अगर आपकी डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ यू मेंट बाय ब्रीदिंग, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपको मैं ब्रीदिंग की बताती हूँ। आप क्या लिखोगे, द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग। जो एयर की मूवमेंट है हमारी, इन एंड आउट की, एयर का अंदर जाना और एयर का हमारे बाहर बॉडी से आ जाना, इस पूरी मूवमेंट को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके दो, अब देखो ये पूरा चैप्टर हमने क्या पढ़ना है, रिस्पायरेटरी सिस्टम हम पढ़े हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन दे आर नॉट सेम प्रोसेस, ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो हैं ये सेम नहीं है। ब्रीदिंग एक केमिकल प्रोसेस है, जबकि रिस्पायरेशन जो है बेटे वो एक केमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग से हेल्प मिलती है किसमें, गैस के एक्सचेंज होने में, गैशियस एक्सचेंज में हेल्प मिलती है, और गैशियस एक्सचेंज इन रिटर्न जो है वो हेल्प करता है किसमें, रिस्पायरेशन में। छोटी सी बात है, छोटा सा फिनोमेना है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। समझो इसको, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस, वो प्रोसेस है जिससे एयर जो है वो इन एंड आउट होती है, ठीक है, सिंपल ब्रीदिंग मैंने आपको ये बताया। और यहाँ पे दो तरह की गैसेस होंगी जिसका एक्सचेंज होगा, एक होगी ऑक्सीजन और एक कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मैंने आपको क्या बताया कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन जो है बेटे ये दोनों सेम प्रोसेस नहीं है। रिस्पायरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। और ब्रीदिंग जो है वो हेल्प करती है किसको, गैशियस एक्सचेंज को, जबकि रिस्पायरेशन जो है आगे फर्दर जो है उसको कौन हेल्प कर रहा है, जो है गैशियस एक्सचेंज, यानी कि ब्रीदिंग जो है वो किसको हेल्प कर रही है, गैशियस एक्सचेंज को। गैशियस एक्सचेंज किस प्रोसेस को हेल्प कर रहा है बेटे, वो हेल्प कर रहा है रिस्पायरेशन को। तो इस छोटे से टॉपिक में हमने दो तीन यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, दो तीन डेफिनेशंस हमने पढ़ी। हमने पढ़ा व्हाट इज सेलुलर रिस्पायरेशन,
सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्गेनिज्म कैरी आउट कैटाबॉलिक प्रोसेस इन देयर सेल, जिनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। गैसेस एक्सचेंज में मैंने क्या बताया कि ऑर्गेनिज्म जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करेंगे और ऑक्सीजन को इन करेंगे, सेल तक लेके जाएंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ लिया? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या था? वो प्रोसेस था जिससे एयर का इन एंड आउट का मैकेनिज्म हो रहा था, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक में बेटे एक छोटी सी, एक आप समझ लो, एक फ्लो शीट डायग्राम दी गई है जिसमें आपको रिलेशनशिप बताई हुई है रिस्पायरेशन की, गैशियस एक्सचेंज की और ब्रीदिंग की, यानी कि 3 डिफरेंट फिनोमेनास हैं। एक क्या है आपके पास? गैशियस एक्सचेंज। एक आपके पास क्या है? ब्रीदिंग। एक आपके पास क्या है? रिस्पायरेशन। इन तीनों प्रोसेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये पूरा का पूरा आपको एक फ्लो शीट डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया है। इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखो। एयर मूव्स टू द लंग, एयर जो है वो हमारे लंग्स में आई, और एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग, यानी कि एयर का लंग्स के अंदर जाना और एयर्स का लंग से बाहर निकल जाना, इन एंड आउट ऑफ द एयर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। एयर का इन होना, एयर का आउट होना, ये प्रोसेस क्या हो गया? ब्रीदिंग हो गया। दूसरे प्रोसेस की तरफ आओ। ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन जो है वो एयर से ले ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर ली जाती है। ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? गैशियस एक्सचेंज कहते हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस में क्या हुआ? ऑक्सीजन इज यूज टू ऑक्सीडाइज फूड, फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन यूज हुई, और उसके रिजल्ट में आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि सेलुलर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब ऑक्सीडेशन होती है तो आपके पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये बात बहुत ज़्यादा एक मतलब याद रखने वाली बात है, आपने इसको याद रखना है कि सेलुलर रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब देखो यहाँ पे 3 डिफरेंट फिनोमेनास हैं, 3 डिफरेंट प्रोसेस हो गए ना। ऊपर क्या हुआ? ब्रीदिंग हुई, नीचे क्या हुआ? गैशियस एक्सचेंज हुआ, सबसे नीचे क्या हो गया? सेलुलर रिस्पायरेशन हो गया। लेकिन ये तमाम के तमाम प्रोसेस जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ इनका रिलेशनशिप है। अब देखो, जब एयर जो है वो लंग्स में जाती है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, यानी कि एयर आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट थी। तो इस एयर में से ऑक्सीजन जो है वो ले लिया गया, और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ गया बेटे? ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के जरिए हमारी डिफरेंट सेल्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल। अब यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन चला गया सेल्स में, सेल्स के अंदर जाने के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होगा किस प्रोसेस में? हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब फूड की ऑक्सीडेशन होगी, जब फूड ऑक्सीडाइज होगी तो उस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जो है उसका यूज़ होगा, ठीक है। यानी कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है उसमें अब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होगी, हम ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रोसेस कौन सा होगा? सेलुलर रिस्पायरेशन का होगा। और इस प्रोसेस के दौरान जब ऑक्सीजन यूज़ होती है टू ऑक्सीडाइज फूड, तो एज ए रिजल्ट क्या चीज़ बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो बेटे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ? लंग्स में, और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज़ कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। और फिर ये जो गैस है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लंग्स से रिलीज़ कर दी जाती है और हमारे माउथ के जरिए बाहर चली जाती है बॉडी से, ठीक है। तो देखो ये 3 प्रोसेस थे, ब्रीदिंग था, ये गैशियस एक्सचेंज था, ये सेलुलर रिस्पायरेशन थे। ये तीनों के तीनों प्रोसेस जो हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड है, इनका आपस में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप इस डायग्राम में पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया। इस डायग्राम को अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। इज दैट क्लियर? तो इस छोटे से टॉपिक में हमने 3 मेन चीज़ें पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? हमने पढ़ा सेलुलर रिस्पायरेशन, हमने पढ़ा गैशियस एक्सचेंज, और हमने क्या पढ़ा? ब्रीदिंग। आपने इन तीनों प्रोसेस की डेफिनेशंस को अच्छी तरह से लर्न करना है। और हमेशा मैं कहती होती हूँ कि जो बॉक्सेस में इस तरह की इंफॉर्मेशंस लिखी होती हैं वो आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है, क्योंकि वो आपके पेपर्स में आती हैं। इन एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। एरोबिक रिस्पायरेशन आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हो। 2 तरह की रिस्पायरेशन होती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है एनएरोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन वो होती है जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है।
तो ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन बेटे, जब एरोबिक रिस्पायरेशन होगी ना, वो रिस्पायरेशन जिसके लिए ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो क्या होते हैं उस प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। ये बात आप याद रखोगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, एमसीक्यूज़ में आ सकती है। अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटे, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर हमारा है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, पूरा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम वन बाय वन डिटेल से पढ़ते जाएंगे, कौन कौन से इसमें ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। सारे के सारे ऑर्गन्स में आपको वन बाय वन उनकी लोकेशन बताऊंगी, उनका मैकेनिज्म बताऊंगी, और जहाँ पे हमें डायग्राम रिक्वायर्ड होगी वो डायग्राम भी मैं आपको जो है लेबल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो बेटे इसको शुरू करते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 13 है, टॉपिक हमारा है 2.1 ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। Respiratory system is responsible for breathing and gaseous exchange. The human respiratory system consists of two major parts, that is air passageway and lungs. ठीक है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है दो मेन प्रोसेस के लिए। यहाँ पे एक प्रोसेस होगा डैट इज़ ब्रीदिंग, और दूसरा प्रोसेस कौन सा होगा, गैशियस एक्सचेंज। हमने भी ऊपर तीन का जिक्र किया ना, एक हमने किया सेलुलर रिस्पायरेशन का जिक्र, एक हमने क्या किया ब्रीदिंग का जिक्र, एक हमने किया गैशियस एक्सचेंज का जिक्र। लेकिन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग का है वहाँ पे हम दो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, एक ब्रीदिंग और एक क्या बेटे, गैशियस एक्सचेंज। ह्यूमन का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स। इसको दो मेजर पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं एयर पैसेज वे, और एक को हम क्या कहेंगे, लंग्स कहेंगे, ठीक है। दोनों को हम सेपरेट अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम आते हैं एयर पैसेज वे, किसकी तरफ, एयर पैसेज वेज की तरफ, ठीक है। नंबर वन, एयर पैसेजवेज। व्हेन एयर एंटर द बॉडी इट पासेस थ्रू कनेक्टेड ट्यूब, ये नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आए। द एयर पैसेजवे, व्हेन एयर एंटर्स द बॉडी इट पासेस थ्रू कनेक्टेड ट्यूब्स टू रीच द लंग्स। इधर देखें आपको समझ आए, टू रीच द लंग्स, बिल्कुल इस पेज के स्टार्ट में। After gaseous exchange, air moves from the lung to outside through the same connected tubes. These connected tubes are collectively called air passageways. It consists of following parts. सबसे पहले हमने यहाँ पे जो चीज़ पढ़ी, मैंने आपको क्या बताया कि जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है बेटे, इसको हम लोग दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दो मेजर जो हैं इसकी डिवीजन है। एक को हम लोग क्या कह देते हैं बेटे, एक को हम कहते हैं एयर पैसेजवे, और एक को हम लोग यहाँ की बुक में लिखा हुआ है देखो, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसको हम लोग दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने में करेंगे, दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है एयर पैसेजवे और एक कौन सा हमारे पास आता है, लंग्स आते हैं, ठीक है। एयर पैसेजवे क्या है, जब आपकी हमारे अंदर एयर जाएगी, जब एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो ये बहुत सारी कनेक्टेड ट्यूब से जो है वो पहुंचती हुई जो है वो लंग्स तक जाती है एयर, ठीक है। तो ये लंग्स तक जाएगी, वहाँ पे पूरा फिनोमेना होगा, और जो गैस हमें नहीं चाहिए डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वो लंग से हमारी बॉडी से उसी कनेक्टेड ट्यूब्स के ज़रिए जो है वापस भी चली जाएगी। ये जो पूरी की पूरी कनेक्टेड ट्यूब्स हैं इनको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, दे आर नोन एज एयर पैसेजवेज, ठीक है। यानी कि हमने जो पूरा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको दो मेन कैटेगरीज में, दो मेजर डिवीजन में डिवाइड कर लिया। एक को हमने कह लिया एयर पैसेजवेज और एक को हमने क्या कह लिया, लंग्स कह लिया। एयर पैसेजवेज में हमारे पास बेटे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स आएंगे। कौन कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जो एयर पैसेजवेज में आएंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा नोस्ट्रिल्स, ठीक है। हमारा जो नोज है और उसमें दो जो पोर्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं अलग अलग से, दे आर नोन एज नोस्ट्रिल्स। इसके अलावा सेकंड यहाँ पे जो चीज़ प्रेजेंट होगी डैट इज़ नोन एज फेरिंग्स, ठीक है। और फेरिंग्स के बाद जो थर्ड हमारे पास आएगा डैट इज़ नोन एज लेरिंग्स, ठीक है। नोस्ट्रिल, फेरिंग्स और उसके बाद क्या आएगा आपके पास, लेरिंग्स आएगा, ठीक है। ये जो तीनों चीज़ें होंगी दे आर कोलेक्टिवली नोन एज एयर पैसेजवेज, ठीक है। और यहाँ पे
रिस्पिरेटरी ट्रैक भी इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला यानी कि 2 डिवीजन होगी ना, तो पहली डिवीजन में हम ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? नोस्ट्रिल, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, ये पहली हम लोग डिवीजन पढ़ लेंगे। और जो सेकंड डिवीजन होगी उसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे? उसके अंदर हम स्टडी करेंगे लंग्स को, ठीक है। क्लियर है? तो बेटे आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नोस्ट्रिल को और नेज़ल कैविटी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको सारा हम पढ़ेंगे कि नेज़ल कैविटी जो है वो किस तरह की है, उसके अंदर क्या कुछ है, ठीक है, उसके अंदर फंक्शन क्या हो रहा है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग लेक्चर में पढ़ाऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि हम पहले पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है एयर पैसेजवेज। हम क्या पढ़े हैं? एयर पैसेजवे, ठीक है। मैंने आपको क्या बता दिया, दोबारा से मैं बता रही हूँ कि हमने पूरे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को 2 मेन डिवीजन में डिवाइड किया है। एक है 2 मेजर कैटेगरीज कह लो, 2 मेजर डिवीजन कह लो। एक है एयर पैसेजवेज और एक हमने क्या कर लिया? लंग्स कर लिया। लंग्स के अलावा जितना कुछ अभी हमने जितने पार्ट्स पढ़ेंगे ना, वो सारे हमारे अलग डिवीजन में आएंगे और लंग जो है वो सेकंड में आएगा। फर्स्ट वाले जो हमने फर्स्ट पढ़ना है ना, भी फर्स्ट डिवीजन पढ़नी है। फर्स्ट डिवीजन को भी हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक और एक आपका होता है लो रिस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में हम 3 ऑर्गन्स पढ़ेंगे जिनका मैंने अभी नाम लिया था ना, नोस्ट्रिल, लेरिंग्स और फेरिंग्स, ये हम अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आएगा लो रिस्पिरेटरी ट्रैक। लो रिस्पिरेटरी ट्रैक में बेटे हमने ट्रैकिया पढ़ना है, ब्रोंकाई पढ़ना है एंड देन हमने क्या पढ़ना है? ब्रोंक्यूल्स पढ़ना है। तो ये तमाम के तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, इन सबको 1 बाय 1 मैं आप लोगों को डिटेल पढ़ाऊँगी, इनकी डायग्राम्स भी ड्रॉ करवाऊँगी और साथ साथ हम इनकी लेबलिंग भी करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटे मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना पहला पार्ट जो है उसको स्टडी करेंगे, डैट इज़ नोन एज नोस्ट्रिल एंड नेज़ल कैविटी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।